होम्योस्टैटिक्स क्या होते हैं। होम्योस्टैटिक्स को समझने से पहले ये समझिए कि आखिर होम्योस्टैटिक्स का काम क्या रहता है। होम्योस्टैटिक्स का काम रहता है बैलेंस को मेंटेन करना। किस बैलेंस को मेंटेन करना? हमारे इंटरनल बैलेंस को और हमारे एक्सटर्नल बैलेंस को। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं? ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं। होम्योस्टैटिक्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को और इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस को क्या करता है? कांस्टेंट कर देता है, मेंटेन कर देता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिक्स कहते हैं। जैसे आप समझिए अभी क्या है, अभी गर्मी की सीजन है। पहले तो आप समझिए इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होते हैं। देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे बॉडी हमारे जो वातावरण होते हैं, ठीक है, वातावरण के जो बाहर में जो चेंजेस हो रहा है, जैसे बरसात होगा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? गर्मी हो रही है, अभी गर्मी का सीजन है, बरसात होगा, गर्मी होगा, तो हमारे क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है? अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। तो इन्हीं दोनों के बैलेंस को क्या करता है? होम्योस्टैटिक्स मेंटेन करता है या फिर कांस्टेंट कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे करता है। देखिए, अभी हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वातावरण क्या है? बढ़ा है, ठीक है, बढ़ गया है। तो अब तो हमारा टेम्परेचर कितना गया है? 47 डिग्री गया है। ठीक है, मतलब 45 डिग्री हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा है। अब हमारी बॉडी भी 47 डिग्री चल जाएगी, तो क्या हम लोग रह पाएंगे? क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो हमारा होम्योस्टैटिक्स क्या करता है? हमारे बॉडी को टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, कम करता है। कैसे करता है? वो क्या करता है? हमारी स्वीटनिंग करवाता है, मतलब पसीना निकालता है। गर्मी में सबको बहुत तेज पसीने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पसीने हमारे बॉडी को ठंडक दे दे, तभी तो हमारा जब बाहर का इन्वायरमेंट गर्म है और हमारी बॉडी भी गर्म हो जाएगी, सर्वाइव हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बाहर का इन्वायरमेंट गर्म है तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ठंडक चाहिए। तो हमारा जो होम्योस्टैटिक्स होता है वो पसीने नहीं करवाता, मतलब स्वीटनिंग करवाता है। स्वीटनिंग में क्या होता है? पसीना निकलता है, तो पसीने से हमारी बॉडी को ठंडक होती है। तो यही क्या करता है? होम्योस्टैटिक्स मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिक्स। अब जैसे अभी तो गर्मी हो रहा है, अब जब ठंडी हो जाएगी, ठंडी जब पड़ेगी, ठंडी में क्या होता है कि हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो हमारे बाहर का वातावरण है, वो क्या होते हैं? बाहर का वातावरण क्या होते हैं? बाहर का वातावरण आपको क्या होता है कि कूल, मतलब ठंडा हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कभी देखे हैं ठंडी में पसीना होना? बहुत तेजी से अगर ठंडी पड़ रही हो तो आप कभी नहीं देखेंगे कि बॉडी से हमारे पसीना निकल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहती है? जो हमारा अगर बाहर का वातावरण ठंडा है तो हमारा होम्योस्टैटिक्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तब हमारे बॉडी में गर्मी फील होने लगता है, मतलब गर्मी लगने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर के इन्वायरमेंट से हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं और इसी वजह से हमारा जीवन क्या होता है? चलता रहता है। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स क्या होती है समझ में आया? जो हमारा होम्योस्टैटिक्स होता है ये हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के वातावरण को क्या करता है? कांस्टेंट रखने का काम करता है, मतलब बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्या होता है। होम्योस्टैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। ठीक है, होम्योस्टैटिक्स हमारे जो होते हैं वो 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। एक हमारा होता है होम्यो प्लस हमारा क्या होता है? स्टैटिक्स। इसी को तोड़ दीजिए, यहाँ से अलगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया होम्यो और हमारा ये हो गया स्टैटिक्स। ठीक है, जो हमारा होम्योस्टैटिक्स होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, होम्यो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, वेयर होम्योस्टैटिक्स, सुनिए, वेयर होम्यो रिफर टू सेम एंड कांस्टेंट। जहाँ पे हमारा होम्यो रिफर करता है सेम एंड कांस्टेंट, मतलब जहाँ पे हमारा होम्यो का मतलब रहता है सेम या फिर कांस्टेंट। ठीक है, एंड स्टैटिक्स रिफर टू स्टेट। ठीक है, हमारा जो स्टैटिक्स और होता है वर्ड होता है वो क्या करता है? वो स्टेट कर देता है। होम्योस्टैटिक्स क्या होता है? होम्योस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिले होते हैं। ठीक है, 2 वर्ड से बने होते हैं, होम्यो प्लस स्टैटिक्स, जहाँ पे होम्यो हमारा रिफर करता है सेम एंड कांस्टेंट से। ठीक है, सेम या फिर
तो हम लोग अपना जीवन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन को होम्योस्टेटिस को हमारे बॉडी में होना चाहिए और होम्योस्टेटिस होता भी है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए, होम्योस्टेटिस इज द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग सिस्टम मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, होम्योस्टेटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा जो लिविंग सिस्टम होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपेयर से हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेयर से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, मेंटेन करके रखने का काम करते हैं या फिर स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, फिर समझिए, होम्योस्टेटिक्स इज प्रोसेस बाय विच ए लिविंग सिस्टम मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो होम्योस्टेटिस होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा लिविंग सिस्टम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल कर देता है या फिर मेंटेन कर देता है, किसके कंपेयर से, हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उसके कंपेयर से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस समझना। इन मतलब होता है अंदर और एक्स मतलब होता है बाहर। इंटरनल एक्सटर्नल, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, जो हमारी होम्योस्टेटिक्स होती है, इट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। होम्योस्टेटिक्स हमारे सर्वाइवल मतलब एक जीवन के लिए बहुत ही सर्वाइवल होती है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे जो बॉडी फंक्शनिंग होती है उसके लिए भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बात समझ में आई, मतलब होम्योस्टेटिक्स का होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में समझिए होम्योस्टेटिक्स क्या होते हैं। जैसे व्हेन इट हॉट, ठीक है, जब टेम्परेचर हॉट रहता है तो देखिए क्या है, यू स्वीट टू कूल डाउन। ठीक है, व्हेन इट हॉट, जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, हॉट रहता है मतलब गर्म रहता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी स्वीटनिंग करवाती है, मतलब पसीना निकालती है, उससे क्या होती है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, मतलब कूल डाउन हो जाता है। जो हमारी बॉडी की हीटनेस है वो धीरे धीरे डाउन होगी, जब तब जाके हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का बैलेंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा, बराबर रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, व्हेन इट कोल्ड योर सीवर्स टू वार्म। ठीक है, अगर हमारे बाहर का वातावरण गर्म है, ठीक है, ठंडा है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वार्म अप करवाती है, जिससे हमारा बॉडी क्या करता है, गर्म होती है। ठीक है, वार्म अप करवाने का मतलब होता है कि ये हमारे, जैसे देखते आगे वाली पॉइंट देखेंगे, आगे वाली पॉइंट क्या कर रही है, होम्योस्टेटिक्स कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब होम्योस्टेटिक्स को किस मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि ऑल द बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेटिक्स। ये पॉइंट ये कर रही है कि जो हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, जब हमारी होम्योस्टेटिक्स मेंटेन रहती है। ठीक है, फिर से देखिए, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेटिक्स। जब हमारी होम्योस्टेटिक्स मेंटेन रहती है, तब जाके हमारा ऑल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्या बोला है, दिस कोऑर्डिनेशन इज मेनली कंट्रोल बाय द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, जो ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होता है, वह सिर्फ किसके थ्रू कंट्रोल होता है, वो हमारा जो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके थ्रू होता है। न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम, इंडो मतलब होता है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन मतलब होता है इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, इंडोक्राइन सिस्टम हमारे हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो इंडोक्राइन के सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, होम्योस्टेटिक्स मेंटेन रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं, इट हैज 3 कंपोनेंट्स, मतलब जो हमारे होम्योस्टेटिक्स में होते हैं वो 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर एक टाइप का क्या है, सेंसर होता है जो रिसीव करता है या फिर डिटेक्ट करता है चेंज और अदर स्टिमुलाई को। ठीक है, जब बाहर का
ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, एक रिसेप्टर है, वो क्या करता है, वो डिटेक्ट कर लिया कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो गर्म है, ठीक है, बाहर का इन्वायरमेंट हमारा क्या है, गर्म है, बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो तुरंत एक मैसेज किया किसको, हमारे कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है, किसको मैसेज किया, हमारे कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम रिसीव करेगा स्टिमुलाई को फ्रॉम रिसेप्टर, मतलब जो भी आप क्या करेंगे, जो भी आप मैसेजेस भेजा है, जो रिसेप्टर हमारा मैसेजेस भेजा है, किसको भेजा है, हमारे कंट्रोल सिस्टम को भेजा है। क्या मैसेजेस भेजा है कि हमारा बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, बढ़ा हुआ है, तो उस मैसेजेस को हमारा कंट्रोल सिस्टम रिसीव करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, एनालाइज मतलब उसकी जांच करेगा, ठीक है। क्या लिखा है, देखिए, इट रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द रिसेप्टर एंड एनालाइज। जो हमारा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर होता है, वो क्या करता है, और रिसेप्टर से स्टिमुलाई वाले जो मैसेज, मतलब स्टिमुलाई या फिर मैसेजेस जो आते हैं उसको रिसीव करता है और उसको एनालाइज करता है, मतलब उसकी जांच प्रदान करता है। फिर इसकी बात क्या है, इफेक्टर और फीडबैक सिस्टम, इफेक्टर और फीडबैक सिस्टम। अब देखिए, वो पता भी लगाया, ठीक है, जो हमारा रिसेप्टर है वो पता भी लगाया, ठीक है। अब वो मैसेजेस किसको भेजा, हमारे कंट्रोल सिस्टम को भेजा, कंट्रोल सिस्टम उसको रिसीव किया और एनालाइज किया। वो किसको मैसेजेस भेजेगा, हमारे फीडबैक सिस्टम को। फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं कि उसके अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, हमको हमारे कहाँ पे, हमारे कंट्रोल सिस्टम को मैसेजेस गया, सॉरी हमारे बॉडी के नहीं, हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा है, हमारा कौन, रिसेप्टर स्टिमुलाई किया, ठीक है, रिसेप्टर क्या किया, उसको रिसीव किया, उसको पता लगाया, रिसीव किया, फिर वो धार से मैसेज किसको भेजेगा, हमारे जो कंट्रोल सेंटर है उसको भेजेगा। तो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा, रिसेप्टर से जो मैसेजेस आया उसको रिसीव करेगा और उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, मतलब उसकी जांच पड़ताल करेगा। जब वो सब एकदम पूरी तरह से श्योर हो जाएगा कि हाँ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो क्या करेगा, एक मैसेज धार से हमारा किसको भेजेगा, हमारा फीडबैक सिस्टम को, ठीक है, इफेक्टर को या फिर हमारे फीडबैक सिस्टम को। तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, उसके प्रति फीडबैक देगा, ठीक है, उसके प्रति अपोजिट फीडबैक देगा। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान मंगाते हैं तो कुछ गड़बड़ी होती है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई इसका फीडबैक दीजिए, ठीक है, फीडबैक दीजिए, तब ना हम जानेंगे इसमें क्या कमी है। तो आप उसको क्या करते हैं, जो भी गलत रहता है आप उसका फीडबैक देते हैं, फिर वो क्या करता है, वो उसी कंपनी के सामान आपको बना के देता है, लेकिन उसका फीडबैक वगैरह थोड़ा सा सुधार करके देता है, ठीक है, थोड़ा सा पूरी तरह से सुधार करके देता है, ठीक है। तो यही जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, ये क्या कर रहा है, सुनिए, देखिए, इफ देयर आर एनी चेंज, ठीक है, टेक प्लेस, जो चेंजेस होता है उसको टेक प्लेस करता है, फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, देन फीडबैक सिस्टम इट टेक बैक इनटू ए कांस्टेंट स्टेट, ठीक है। फिर से देखिए क्या कर रहा है, इफेक्ट, इफ देयर आर एनी चेंज, ठीक है, टेक प्लेस, जो भी अगर जो भी चेंजेस होता है उसको क्या करता है, उसको लेता है, मतलब टेक करता है, लेता है, फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, देन फीडबैक, तब जाके हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट उसके प्रति क्या करता है, फीडबैक सिस्टम, सॉरी इंटरनल इन्वायरमेंट, देन फीडबैक सिस्टम, जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में जो फीडबैक सिस्टम होता है, तब वो क्या करता है, वो क्या टेक बैक, उसके प्रति बैक हो जाता है, मतलब टेक बैक इन कांस्टेंट स्टेट, तब वो क्या करता है, उसके प्रति हमारे वातावरण को कांस्टेंट कर लेता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट कर देता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं समझे फिर से देखिए, जो हमारा रिसेप्टर है, जैसे अभी गर्मी हो रही है, ठीक है, गर्मी हो रही है, तो हमारे बॉडी का जो रिसेप्टर है वो एनालाइज किया कि हाँ बाहर का वातावरण क्या है, बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है, मतलब सेंसर है ना, हमारा रिसेप्टर एज ए सेंसर की तरह वर्क कर रहा है, एक टाइप का सेंसर है, वो बाहर के इन्वायरमेंट को क्या करता है, रिसीव कर रहा है, या फिर डिटेक्ट कर रहा है, पहचान रहा है, ठीक है। फिर वो क्या किया, वो पहचाना कि हमारे बॉडी का, हमारे बाहर का टेम्परेचर बढ़ा है, 47 डिग्री हुआ है, ठीक है, बोला, तो वो क्या करेगा, धार से मैसेज इसको भेजेगा सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम हमारे जो रिसेप्टर से जो मैसेजेस भेजा गया है उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो उसकी एनालाइज करेगा, मतलब जांच पड़ताल करने के बाद वो भी श्योर हो जाएगा कि हाँ बॉडी का, हमारे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। फिर वो एक मैसेजेस भेजेगा हमारे
ठंडे स्टेज में लाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो हमारा फीडबैक सिस्टम रहेगा वो पसीने का सिक्रीशन करवाने लगेगा, स्वीट का सिक्रीशन करवाएगा। जब जब स्वीटनिंग होगी हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी क्या करेगा कि हमारा बॉडी कूल होगा। जब हमारी बॉडी कूल होगी तब जाके हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा जीवन सर्वाइव हो जाएगा। मतलब तब हम बाहर के इन्वायरमेंट से झेल रहे हैं, मतलब झेल सकते हैं और झेल भी रहे हैं। बॉडी का बाहर का इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ा है 47 डिग्री पे गया, झेल नहीं रहे, पसीना होते रहता है, अभी देखिए हो रहा है, ठीक है। बस टाइप्स ऑफ होम्योस्टेटिक्स क्या है, देखिए कि इसमें पूछा है हमारी जो होम्योस्टेटिक्स होती है वो कितने टाइप की होती है। तो ठीक है, जो हमारी होम्योस्टेटिक्स होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला होती है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होम्योस्टेटिक्स, और दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम होम्योस्टेटिक्स। जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होम्योस्टेटिक्स होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे इंटरनल होते हैं बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब जो भी होम्योस्टेटिक्स होती है मतलब वो क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। इंक्रीजेस होता है क्या, टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम में हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे अब क्या है, अभी गर्मी है ना, गर्मी में हमारी बॉडी ठंडी हो रही है, हमारी बॉडी क्या रहती है, ठंडी रहती है। तो इसमें हमारा कौन सा फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है, हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ठंडी में हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बात समझ में आई। देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमारा जब बॉडी टेम्परेचर, हमारे जब बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है तब जाके हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कर रहा है, व्हेन एनीथिंग इज, फिर से देखिए व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, देन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या कर रहा है, फिर से देखिए व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किसी भी वजह से जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिक्रीज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिक्रीज होता है तब क्या करता है, देन तब हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को, ठीक है, योर इंक्रीज इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड बैक नॉर्मल सिचुएशन, और वो एक नॉर्मल सिचुएशन ला देता है, मतलब कांस्टेंट कर देता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर से देखिए व्हेन एनीथिंग, ठीक है, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज द योर इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी भी वजह से जब हमारे बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तब हमारा क्या करता है, देन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज योर इंटरनल इन्वायरमेंट एंड बैक नॉर्मल सिचुएशन, तब हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट क्या करता है, इंक्रीज कर देता है और एक नॉर्मल सिचुएशन ला देता है, जिससे हमारी बॉडी एडॉप्ट हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल में, देखिए क्या है, एग्जाम्पल में ड्यूरिंग चिल बर्थ, ठीक है, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फिर से देखिए ड्यूरिंग चिल बर्थ इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन which increase the contraction of the uterus to help in childbirth, देखिए इस ये वाली पॉइंट क्या करें, एग्जाम्पल में समझिएगा। जब ये क्या है, चिल्बर्थ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे जो हमारी यूट्रस होती है वो यूट्रस क्या होती है, सिकुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जैसे ही सिक्रीट होती है वो क्या करती है, यूट्रस के कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ा देती है, ठीक है, यूट्रस के कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ा देती है, जिससे वो पूरी जगह हमारी फैल जाती है और हमारा बच्चा इजीली पास आउट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर से देखते हैं हमारा जो होम्योस्टेटिक्स होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है उसका यूज हम बॉडी की टेम्परेचर को
किसी भी कारण, किसी भी वजह से हमारा बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सॉरी, किसी भी वजह से अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, अब बढ़ रहा है तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और हमारे, सॉरी फिर से देखिए मिस्टेक हो जा रहा है, किसी भी कारण अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट घट रहा है, कम हो रहा है, जैसे ठंडी ही मान लीजिए, किसी भी कारण हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कम हो रहा है, तब वहाँ पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी की टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट को बढ़ा देता है। ठीक है, बात समझ में आई? और क्या करता है, एक नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। फिर से देखिए, जो हमारा होम्योस्टैटिक्स होता है वो दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक आपका होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और निगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है, तब जाके ये हमारा एक्टिव होता है, जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे किसी भी कारण अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिक्रीज हो रहा है, किसी भी कारण अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे तब जाके हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा और हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा और एक नॉर्मल सिचुएशन में ला देगा, जिसमें हमारी बॉडी एडॉप्ट कर देती है, एडॉप्ट कर जाती है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, जैसे देखिए, जब एक चाइल्ड होता है, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे देखिए जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस में क्या होता है, वो सिकुड़न होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा जो ये ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हमारा सिक्रीट करता है, कौन करता है, हमारी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारा क्या करता है, ऑक्सीटोसिन नामक के एक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ये क्या करती है, हमारे जो यूट्रस होती है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है। ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो हमारा बच्चा इजीली पास आउट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम में क्या कर रहा है कि जो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो क्या करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज इन डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। निगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है, तब हम करते हैं। ठीक है, व्हेन किसी भी कारण, देखिए क्या लिख रहा है, व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, देन निगेटिव फीडबैक सिस्टम डिक्रीज योर इंटरनल इन्वायरमेंट एंड बैक नॉर्मल कंडीशन। अगर किसी भी वजह से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो फीडबैक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को डिक्रीज कर देता है। सॉरी, फिर से देखिए, अगर किसी भी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, तब हमारे बॉडी का जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, मतलब बॉडी के नॉर्मल कंडीशन पे लाता है। फिर इसके बाद क्या है, फीवर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फीवर क्या है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो उसको मारने जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई करता है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमको फीवर हुआ है, तो फीवर को ठीक करने के लिए हम लोग किसी मेडिसिन देते हैं। जैसे कि जो भी आप मेडिसिन दिए, पैरासीटामोल क्या किया, वो जाके हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको खत्म किया और उसके साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी डिक्रीज किया। किसके थ्रू किया, स्वीटनिंग करवा के किया, मतलब पसीने के थ्रू किया। ठीक है, जैसे कि आप दवा खाते हैं ना, सब कहते हैं ओढ़ के सो जाओ, तो ओढ़ के जब आप सोते हैं तो पसीना होता है, जब पसीना होता है तो हमारी बॉडी ठंडी होती है, जब ठंडी होती है तो हमारा जो फीवर होता है वो कम होता है। मतलब आप इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बैलेंस को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और यही है, देखिए क्या बोल रहा है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर कैन लीड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फर्दर हीट प्रोडक्शन हाई लेवल। ठीक है, जब हमारा जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन होता है हाई लेवल का। ठीक है, हाउएवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जब हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किसी मेडिसिन को देते हैं जो हमारे पैथोजन को किल करती है और हमारे
बॉडी टेम्परेचर को भी डिक्रीज करती है। किसके थ्रू करती है? वो स्वीटनिंग करवा के करती है, ठीक है, पसीने के थ्रू करती है। देखिए फिर से देखिए, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो कब इंक्रीज होता है? जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है, तब जाके हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इंक्रीज होता है, ठीक है। किसी भी वजह से जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है तब हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारे बॉडी मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट के सिस्टम को क्या करता है? टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल इंक्रीज है तो ये हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन पे जाएगा। उसी नॉर्मल कंडीशन को क्या करते हैं? कांस्टेंट फेवर करते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखने का काम करता है। जैसे हमारे जब फीवर होता है, फीवर जब होता है कि आप जानते हैं फीवर किसकी वजह से होता है? जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह जब चला जाता है तब क्या होता है? फीवर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और फॉरेन पार्टिकल को मारता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक कोई भी एनाल्जेसिक दवा देते हैं, ठीक है, नहीं एंटीपायरेटिक दवा देते हैं, ठीक है। फीवर को कम करने के लिए हम लोग किस मेडिसिन का यूज करते हैं? एंटीपायरेटिक यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक दवा क्या करेगी? वो जाकर हमारे पैथोजन को तो खत्म करेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे क्या करेगी? हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी डिक्रीज करेगी। किसके थ्रू करेगी? वो हमारे बॉडी में स्वीटनिंग करवाएगी, मतलब पसीने का सिक्रीशन करवाएगी। जब पसीने का सिक्रीशन होगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए बुखार में कहते हैं कि दवा खाने के बाद सब लोग कहते हैं कि ओढ़ के सो जाओ। जब वो कंबल से वगैरह से ओढ़ के सो जाता है तो क्या होता है? बॉडी से पसीना निकलने लगता है। जब वो पसीना निकलता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होता है? एक समय तक वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब मेंटेन हो जाता है। तो हमारा वही होता है कि फीवर उतर गया, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग जो हमारी बॉडी टेम्परेचर रहता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में फीवर होगा। फीवर कब होता है? जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा? फीवर होगा। फीवर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे स्किन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्किन में देखेंगे क्या फिटनेस है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्किन है वो एज ए सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। स्किन हमारी क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन होता है। वो एक सिंगल प्रोवाइड भेजेगी किसको? हमारे हाइपोथैलेमस को, ठीक है। जो हमारे माइंड में, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो हमारा हाइपोथैलेमस रहता है उसको एक सिग्नल भेजेगी। कौन? हमारा स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है, मतलब सेंस को डिटेक्ट करता है और सिग्नल देता है। ऐसे हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आँख जो देखता है उसको क्या करता है? जैसे कि आँख हमारा देख रहा है, हाँ ये मार्कर है, ठीक है, तो वो तुरंत एक मैसेज हमारा हाइपोथैलेमस को भेज दिया, मतलब ब्रेन को भेज दिया, ये क्या है? ये मार्कर है, ठीक है। अगर कोई डांस कर रहा है, आँख देख रहा है, हाँ वो डांस कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि वो डांस कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? एक लड़की कर रही है, ठीक है। वो क्या करे? डिटेक्ट किया किस सॉन्ग पे कर रही है। अब गाना चल रहा है ना, किस सॉन्ग पे कर रही है, हाँ, तो वो क्या करेगा? फिर हमारा जो कान होता है वो सॉन्ग को सुनेगा और एक मैसेज भेजेगा हमारा हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस पहचान जाएगा कि हाँ, मतलब ये लड़की डांस कर रही है, लेकिन किस गाने पे कर रही है वो हमारे हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हमारी सेंसरी ऑर्गन है। वैसे हमारी स्किन होती है, स्किन हमारी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे हमारी स्किन में हीटनिंग होती है, मतलब हीट बढ़ती है। जब हमारे स्किन को हीट महसूस होता है तो एक सिग्नल भेजती है हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक्टिवेट करता है हमारे जो सीएनएस में, जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर होता है, ठीक है। हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है सीएनएस में जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर होता है, उसको एक्टिवेट करता है। जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर होता है वो स्टिमुलेट कर देता है किसको? हमारे स्वीट ग्लैंड को, ठीक है। वो हमारी स्वीट ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे ही हमारी स्वीट ग्लैंड स्टिमुलेट होगी या फिर एक्टिव होगी, वो क्या करेगी? वो सिक्रीशन कराने लगेगी स्वीटनिंग का, मतलब पसीने का सिक्रीशन करवाने लगेगी, मतलब पसीना सिक्रीट करने लगी, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और हमारी बॉडी कूलिंग स्टेज में आ जाएगी, ठीक है। किसके स्टेज में आ जाएगी? कूलिंग स्टेज में आ जाएगी, मतलब ठंडी पड़ने लगेगी, ठीक है। फिर से देखिए, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हमारा
ग्लैंड को। हमारी स्वीट ग्लैंड क्या करती है, पसीने का सिक्रीशन करवाती है। तो स्वीट ग्लैंड जैसे ही हमारी एक्टिवेट होगी वो हमारा सिक्रीशन करवाने लगेगी स्वीटनिंग का, मतलब पसीने का सिक्रीशन